क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि वो खुदा जिसने सारी कायनात को उत्पन्न किया, अपने शब्द से रच दिया, वो खुदा जो अपना सिंहासन छोड़कर आपके लिए, मेरे लिए इस पृथ्वी पर आ गया, उसके सामने एक दिन आप खड़े होंगे और इस बार वो एक सच्चा न्यायी बनकर सारी पृथ्वी का न्याय करेगा। प्लीज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए मेरी बात को। एक वक्त आया जब नूह ने उस जहाज में काम करना बंद कर दिया। एक वक्त आया जब उसने प्रचार करना बंद कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया गया। हाँ, और बादल अब अपना एक अजीब रंग दिखाने लगे। ये बादल अब और गहरे और काले होने लगे। बारिश होना शुरू हो गई। 1 घंटा बारिश हुई, 2 घंटे बारिश हुई, 6 घंटे, 12 घंटे, 2 दिन, 1 हफ्ता। और ये बारिश कोई आम, कोई नॉर्मल, कोई साधारण बारिश नहीं थी। ये वही बारिश थी जिसके लिए नूह 120 सालों तक उन लोगों को सावधान करता रहा। वो अब होना शुरू हो गई थी। अब लोगों के अंदर घबराहट और एक परेशानी बढ़ने लगी। और मैं बताता हूं क्या हुआ। वक्त खत्म हो गया था। यस, इट वॉज ओवर। दया जाती रही। परमेश्वर के सब्र का वक्त खत्म हो गया था। लेकिन अब किसी के भी पास कोई भी मौका नहीं था दोबारा नूह के पास जाकर माफी मांगने, पश्चाताप करने का और नूह के उस जहाज में बैठने का। क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद हो गया था। जैसे सुसमाचारों में, अंजीलों में हमें देखने को मिलता है कि दरवाजा बंद हो गया था और वह 5 कुंवारियां जो उस दरवाजे के बाहर थी, वह बाहर ही रही। क्यों? क्योंकि जब यह दरवाजा बंद हो गया तो मतलब ये हो गया। वचन हमसे कहता है कि आज तुम्हारे उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ योर साल्वेशन। वक्त को कीमती जानो, डिले मत करो। ये मत कहो कि आज नहीं, कल, अभी नहीं, फिर कभी नहीं। आप इन मूर्खों की तरह नहीं बनना चाहते हैं कि हां, आपका ध्यान, आपका फोकस बस इस लाइफ, इस जिंदगी पर ही है और आप उस अनंत जिंदगी को भूल गए। और अगर दरवाजा बंद हो जाता है तो आप इन मूर्खों की तरह बाहर ही रहेंगे। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, तो अभी वक्त को कीमती जानकर इस बेड़ी में, इस बोट में, इस जहाज में एंटर करें, जो कि कोई और नहीं, कुछ और नहीं, प्रभु यीशु है। और वह आपको चाहता है, वह आपसे प्यार करता है, वह चाहता है कि आप बच जाएं, आपका नाश ना हो। वह कहता है कि आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, तू घर वापस लौट आ। आपको चेतावनी दी गई है। ये आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे आपको सब चीजों को भूलकर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि दरवाजा अभी आपके लिए खुला हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ अभी भी आपकी तरफ है। लेकिन सोचकर देखिए कि एक दिन यह दरवाजा बंद हो जाता है और वो एकमात्र रास्ता जिससे आपको उद्धार मिल सकता था, आपको निजात, छुटकारा मिल सकता था, वो जाता रहा। अगर आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप अभी वक्त को कीमती जानकर इस नाव में यानी प्रभु यीशु में आएंगे। लेकिन अगर आप मूर्ख हैं तो आप बाहर रहेंगे, आप परवाह नहीं करेंगे। और वचन में क्या बताता है, चलिए पढ़ते हैं। और जो भूमि के नीचे सोए हुए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। जैसे कि हम इसी चीज को नए नियम में देखते हैं। कितने तो सदा के जीवन के लिए, जो बुद्धिमान समझदार होंगे, सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, फॉर एवर लास्टिंग शेम। ये वह लोग होंगे जो मूर्खता के साथ बस इसी जिंदगी की चिंताओं में दौड़ते रहे और बेड़ी के बाहर हैं, जिनके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर आगे लिखा है, तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे।
अब कौन हंसता होगा नूह के ऊपर? कोई भी नहीं। कुछ लोग ऊंची जगहों को ढूंढते होंगे कि हम शायद यहां पर बच जाएंगे, लेकिन नहीं, दे वर ऑल डूम्ड, क्योंकि अब उनके लिए ये जो लिमिट थी वो खत्म हो चुकी थी। दरवाजा अब अंदर से खुदा की तरफ से बंद कर दिया गया था। अब देर हो चुकी थी। एक वक्त था निजात का, बचने का समय परमेश्वर ने दिया था, बचने की जगह भी परमेश्वर ने दी थी, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर किया, इसे तुच्छ जाना, इसके ऊपर हंसे। लेकिन यही बचने का, निजात का एक आखिरी रास्ता था। प्रभु यीशु, हाँ, प्रभु यीशु ही ये आर्क है, प्रभु यीशु वह जहाज है। जब वह आता है तो यह दरवाजा बंद हो जाता है। जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो यह दरवाजा बंद हो जाता है आपके लिए। जैसे उस बारिश को देखकर लोग भागते, बचने की जगह ढूंढते थे, बिल्कुल ऐसा ही वक्त आएगा जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी के ऊपर आते हैं। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में इस चीज को। प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनिए इन वचनों को। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 वचन 15 से हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 15, 16 एंड 17 लिखा है, पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप यानी क्रोध से छिपा लो। और फिर लिखा है, क्योंकि उनके वह लोग जो मूर्ख हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी को इस संसार की चिंताओं में ही व्यस्त करके रखा था और कोई भी चिंता नहीं थी पवित्रताई की, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने की और नए सिरे से पैदा होकर एक नई सृष्टि बनने की। उनके बारे में क्या लिखा है कि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? ओ प्लीज, कितना भयानक समय होगा वो। ये मैसेज, ये संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको सावधान करने के लिए है, ये चेतावनी है आपके लिए। नूह प्रचार कर रहा था उन्हें डराने के लिए नहीं, उन्हें सावधान करने के लिए कि बच जाओ, जो आने वाला है बच जाओ उससे। अभी भी वक्त है आपके पास, अभी भी दरवाजा खुला हुआ है, अभी भी परमेश्वर का वो अनुग्रह वाला हाथ आपकी तरफ है कि आ जाओ वापस।